तो आप क्लास 8 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर 11 लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 11.3 के। ठीक है, आपको मुझे जैसा कि लग रहा है कि आपको मेरे वीडियो ज़रूर समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हो, किसी बुक से आप प्रीफर कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। देखिए, ये सिलेंड्रिकल टैंक अगर की बात करें, ये पूरा क्लोज है। क्लोज का मतलब जानते हैं, ऊपर और नीचे बंद होना चाहिए। ये ऊपर भी बंद है और नीचे से भी बंद है। तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस दे दी गई है। रेडियस मतलब ये ये रेडियस डायमीटर होगा, तो रेडियस का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन। आर इज इक्वल टू कितना दिया है, रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर दे दिया है। एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट जो दी गई है वह 3 मीटर दिया है। हाइट 3 मीटर दिया है। इसका मतलब क्या होगा भाई, रेडियस ज़्यादा हाइट कम है, तो ये फिगर थोड़ा आड हो जाएगा। ये फिगर को थोड़ा सा इसको सही बनाना अगर चाहेंगे, फिगर बना कर करना चाह रहे हैं तो बोलेंगे सर हाइट तो ज़्यादा कम है और रेडियस ज़्यादा है, तो ये तो फिगर आपका अपोजिट हो जाएगा। तो मैंने इसको लीजिए कम कर दिया, ठीक है ना, ताकि आपको अभी ऑब्जेक्शन ना आए। देखिए अभी भी रेडियस ज़्यादा दिखेगी ना, ये थोड़ा ज़्यादा होगा और हाइट इससे कम होगी, तो वो बना लीजिएगा। मैंने और थोड़ा अब छोटा बनाएंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। हाइट 3 मीटर कर दिया, ये रेडियस ज़्यादा तो ये थोड़ा सा और नीचे से ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो बनाया गया मेटल शीट से। तो पूछा कि हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, मतलब इस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में कितने मीटर शीट की रिक्वायरमेंट होगी, कितने मीटर स्क्वायर शीट की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब पूरा बनाना है, क्लोज बनाना है, चारों तरफ से पैक होना चाहिए। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया आप इस सिलेंड्रिकल टैंक का निकाल लेते हैं तो वह बता देगा कि हमें इसको बनाने में कितना मीटर स्क्वायर शीट की रिक्वायरमेंट हुई है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल टैंक। निकाल लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल क्या है, टैंक है या सिलेंड्रिकल टैंक, विच इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। मीन्स ये क्लोज बोल रहा है, ये क्लोज है ना, ये भी बंद है और ये भी बंद है, तो इसका मतलब इसके लेटरल सरफेस एरिया में और इसके बेस को भी बंद करना है, तो उसके सरफेस एरिया को जोड़ दीजिए तो दोनों टोटल सरफेस एरिया बना देगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7। रेडियस देखिए, रेडियस आपकी 7 है, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। और हाइट कितनी है, हाइट आपका 3 मीटर है, प्लस 2 इंटू पाई इज इक्वल टू 22/7 और रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर हो जाए। तो आप इससे कैंसिल कर लीजिए। नाउ 2, 22 एंड 3, तो ये मल्टीप्लाई आपको करना है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 3 प्लस, यहाँ देखिए 1 7 कैंसिल हो जाएगा, एक तो बचेगा 7 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 इंटू 22 इंटू 7। नाउ 22 कितना आ जाएगा 44 इंटू 3 प्लस 44 इंटू 7। आप एक काम कर लेंगे, 44 कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बच जाएंगे। यह आ जाएगा 44 एंड 7 प्लस 3 इज 10, सो 440। अगर ये मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सीट की रिक्वायरमेंट होगी, मेटल सीट की रिक्वायरमेंट होगी इस तरह के क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए, 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। तो चलिए आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। हम चलें क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर, मेरे हिसाब से ये इजी क्वेश्चन है तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, हमने टाइमिंग आपको दे दिए थे, इस टाइमिंग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने समझने के लिए पहले टाइम लिया होगा तो, ठीक है, या रिवाइज का फिर इसको आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8, आप तब तक क्वेश्चन रीडिंग कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, देखते हैं। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है जो ऊपर और नीचे दोनों से तरफ से खुला हो, मतलब खोखला सिलेंडर जिसको बोल सकते हैं। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इट इज कट along its height and form a rectangular sheet of wide 33 सेंटीमीटर। सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सच रेक्टेंगुलर सीट पूछा है। मतलब एक देखिए क्या दिया है। सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, जिसमें एक हॉलो सिलेंडर है। चलिए एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है ना। ये सिलेंडर हमारे पास सिलेंड्रिकल, मान लीजिए कोई भी टैंक हो, कुछ भी कैन हो, है ना, ठीक है। थोड़ा सा बेस में हमारा अलग बन जाता है, तो आप इसको बना लीजिए। फिर से एक बार बना देते हैं, बन जाए तो ठीक है। मान लेते हैं पहला वाला ही सही था, ओके ठीक है। चलिए मान लेते हैं। तो इसमें दिया है इसकी टोटल सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया दी गई है, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया दिया है। क्या दिया? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, ऐसे सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सिलेंड्रिकल टैंक की जो हॉलो सिलेंडर है, इस सिलेंड्रिकल टैंक की लेटरल सरफेस एरिया दे दी गई 4224। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसको हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे ये मान लीजिए हाइट है, ठीक है ना, हमने इसको यहाँ से चाकू लगा काट दिए, यहाँ से कट करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा? ये आपका एक रेक्टेंगल का शेप बन जाएगा। जैसा कि मैंने इसका इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था कि एक सिलेंडर कैसा बनता है। इसी हाइट का एक आपको क्या मिल जाएगा? रेक्टेंगल शीट मिलेगा। बाद में इसको फोल्ड कर दीजिए, इधर से भी ले जाकर इधर से ले जाकर, तो ये क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। आप ये सिलेंड्रिकल टैंक देख रहे हैं, जब यहाँ से काटेंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। जब ऐसा ओपन होने पर ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल का शीट, ठीक है ना। आप देख भी सकते हैं, जैसे मैंने ये पेज फोल्ड किया हूँ, ये पेज फोल्ड किया हूँ, जब इस पेज देख रहे हैं सिलेंड्रिकल टैंक दिख रहा, सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है, जब इसको ओपन कर देंगे तो ये रेक्टेंगल हो गया। ये देखिए सिलेंडर हुआ, और इसको जब ओपन कर देंगे तो ये क्या होगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। आप इस पेज को देखिए आराम से। तो यहाँ पर इसकी जो वाइड दी गई, जब ये ओपन कर रेक्टेंगल बनाया जा रहा है तो इसकी वाइड दे दी गई, कितनी दी गई वाइड भाई? ये दे दिया है 33 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसका मतलब हमें इसकी लेंथ निकालनी है। चलिए लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। वाइड ब्रेथ में देखिए ये अपोजिट हो गया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, हमने एक लेंथ मान ली। ये लेंथ होनी चाहिए था, ये ब्रेथ होनी चाहिए, तो अपोजिट हो गया, ठीक है ना। तो लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। चलिए मान लीजिए हमने लेंथ ले ली है, लेंथ आपसे पूछा जा रहा है, साथ ही साथ पेरीमीटर आप रेक्टेंगुलर शीट की पूछी जा रही है। तो आप एक काम करिए, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आप मान लीजिए ब्रेथ आपकी 33 मीटर मान लेते हैं, 33 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ मान लेते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? देखिए ये लेटरल सरफेस एरिया दिया, सरफेस एरिया इसका ले लीजिए, और सरफेस एरिया आप रेक्टेंगल का, दोनों को बराबर कर सकते हैं। बराबर कर सकते हैं भाई, लेटरल सरफेस एरिया इसकी हो गई, सरफेस एरिया इसकी हो गई, बराबर कर देंगे तो यहाँ से लेंथ निकल सकता है। मतलब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल जो ओपन करने के बाद बना। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4224 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना दिया है? 33 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख लीजिए 4224 एंड लेंथ इज इक्वल टू सॉरी L इंटू 33 हो जाएगा, बिकॉज ब्रेथ इज इक्वल टू 33 दिया। तो ऐसे में लेंथ कितनी हो जाएगी? तो लेंथ इज इक्वल टू 4224 अपॉन 33 हो गया, ठीक है। चलिए कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। नाउ 11 से कैंसिल करते हैं तो 11 1 जा 11 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 11 2 जा 22 मतलब 8 बच जाएगा, 11 8 जा 88। इतना सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट की आ जाएगी। अब आपसे इसकी पेरीमीटर की बात कर रहा है, पूछा ना क्वेश्चन में, पूछा है क्या कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। इस रेक्टेंगुलर शीट की पेरीमीटर क्या होगी? तो यहाँ लिख लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर शीट की बात कर रहा है, विच इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, विच इज इक्वल टू 2 लेंथ इज इक्वल टू 128 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है? ब्रेथ इज इक्वल टू 33 था, तो ये आ जाएंगे 33। सो 2 इंटू 8 3 11 3 2 5 1 6 एंड 1,
ओके 8 3 11 8 3 2 5 1 6 एंड 1, सो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 2 6 12 एंड 2 1 2 1 3, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर ओनली बिकॉज पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर होता है, तो इतना सेंटीमीटर इस रेक्टेंगुलर शीट के पेरीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आई थिंक मैंने ये डाटा कंप्लीट कर दिया हूँ, कहीं मिस्टेक अगर कैलकुलेशन होगा तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। लेकर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 9 लेकर। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, अ रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रिलेशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। 750 कंप्लीट रिलेशन लेता है, कितने, वंस टू ओवर अ लेवल अ रोड। एक रोड को अगर पूरा लेवल बनाना होगा, रोड कितनी भी लंबी हो, मान लीजिए लंबाई आपको पता नहीं, ठीक है ना, कितनी लेंथ में है, लेंथ या ब्रेथ कितनी उसकी पता नहीं है, और कितनी एरिया में कवर कर ये भी नहीं पता, तो आप मान लीजिए पूरे रोड को कवर करने में, रोड को पूरा लेवल बनाने में 750 रिलेशन, कितना, 750 कंप्लीट रिलेशन लगता है। 750 चक्कर लेती है, 750 बार वो घूमती है उस रोड को लेवल बनाने में। आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। याद रखिएगा, डायमीटर और दे दिया है और लेंथ दिया है, 84 सेंटीमीटर डायमीटर है और लेंथ इज 1 मीटर। तो देखिए रोड रोलर जो आपको पिक्चर में भी दिखाया है, रोड रोलर आपका एक सिलेंड्रिकल का शेप होगा, क्या होगा, सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल शेप होता है ना, जो पहिया हमारे बनती है वो सिलेंडर का शेप हो जाती है। तो ऐसे में आपके पास एक सिलेंडर, मान लीजिए आपने एक सिलेंडर का पिक्चर बना लीजिए, रोड रोलर तो बनाएंगे नहीं, तो सिलेंडर ले लेते हैं, एक सिलेंडर का पिक्चर बना लेते हैं, और उस सिलेंडर के लिए थोड़ा पिक्चर आप बना लीजिएगा ठीक से, मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ओके, चलिए मान लिया एक सिलेंडर हमारे पास बन गया, और इस सिलेंडर के लिए, इस सिलेंडर की क्या करें, इस सिलेंडर की हाइट और डायमेंशन, देखिए हाइट दी गई है, हाइट इज इक्वल टू कितना दिया, लेंथ मतलब हाइट दी गई, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, इसकी लेंथ जो 1 मीटर दिया, मतलब लेंथ की मीन्स हाइट दिया है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है ना। और इसके डायमीटर दिया है, कितना दिया, डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज इक्वल टू 84, तो d इज इक्वल टू 84, यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो रेडियस फाइंड कर लेते हैं। और पूरा रोड को कवर करने में 750 रिलेशन लेता है, 750 टाइम्स लेता है चक्कर। तो हम सबसे पहले इसकी लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, बिकॉज यही पोर्शन तो मूव करता है, जो पहिए होते हैं उसका ये वाला पोर्शन होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये किनारे और किनारे वाला भी उसको वर्क करना पड़ता है, आपका ये पोर्शन मूव करता है, मतलब ये पोर्शन चारों तरफ ऐसे चलते रहते हैं। तो हम लेटरल सरफेस एरिया अगर इसका निकाल लेते हैं, और लेटरल सरफेस एरिया जितना निकलेगा ये पता चल जाएगी ये कितनी एक चक्कर में कितनी एरिया कवर करती है, एक चक्कर में कितनी एरिया कवर करेगी। तो 750 रिलेशन, 750 बार अगर ये घूमती है तो उस समय कितनी एरिया ये कवर कर ली होगी, हमें वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया आप इस किसका निकालेंगे, इस पहिए के निकालेंगे जो कि हमारे पास रोड रोलर है। तो लेटरल सरफेस एरिया जरा निकालिए। सबसे पहले देखिए डायमीटर इज इक्वल टू दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर में है, डायमीटर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 84 अपॉन 2, सो 2 4 जा है 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। ओके, 42 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। अब हमें निकालना है इसके लेटरल सरफेस एरिया, ना कि टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, बिकॉज ये सिलेंड्रिकल का शेप है, 2 पाई आर एच ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, रेडियस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ 42 कर दीजिए, और हाइट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर में दिया था, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस रोड रोलर निकाल रहे हैं, कितना आएगा, 7 6 42, तो यह आ जाएगा 44 इंटू 600 विच इज इक्वल टू 6 4 जा 24, ओके, एंड 6 4 जा 24 प्लस 2 26, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया आ गई। इसका मतलब वह रोड रोलर एक कंप्लीट रिलेशन लेगा, अगर ये पूरा एक चक्कर घूमता है तो उसको इतना सेंटीमीटर स्क्वायर वो एक एरिया कवर कर लेता है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब इन 750 रिलेशन में कितना एरिया वो कवर करेगा, कितनी एरिया
एरिया तक वो कितनी दूर तक वो जाएगा। तो ऐसे में हम निकालेंगे इन 750 रिवोल्यूशन, है ना, रिलेशन कितना होगा, एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर। हम यहाँ लिख देते हैं एरिया कवर्ड या सरफेस एरिया, एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर है तो रोड रोलर लिख देते हैं, और रोड रोलर विच इज इक्वल टू 750 इन वन रिलेशन में इतनी एरिया है तो 750 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26400, ठीक है ना। आपको आंसर जो निकालना है, आंसर किस में निकालना है, एरिया ऑफ द रोड पूछा है तो चलिए आंसर तो हम सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, मीटर में निकाल सकते हैं। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 264 एंड 750 775 कर लेते हैं, बाकी 000, तो यहाँ आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 6 ज़ा 30 32 एंड 5 2 ज़ा 10 10 3 30, ओके। और यहाँ आ जाएगा 7 4 ज़ा 28 7 4 ज़ा 28 एंड 7 6 ज़ा 42 एंड 2 44 एंड 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18। नाउ 0 8 2 10 4 3 7 1 8 एंड 8 1 9 9 दिस वन। तो मल्टीप्लाई करने पर 198 एंड 00 और यहाँ पर 30 और बन जाएंगे। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर वह एरिया कवर करेंगे। अगर इसको मीटर में बदलना होगा तो मीटर बदलने के लिए 198 यहाँ पर 50 है, आप इसको 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसा कि मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 का स्क्वायर मीटर होता है। तो यहाँ पर 2 एंड 2 4 आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना मीटर स्क्वायर उस किसकी उस रोड की क्या होगी, डिस्टेंस होगी, इतने मीटर स्क्वायर वो रोड रोलर चलेगा, कितने में 750 रिलेशन में। तो आई थिंक ये इजी है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई आप चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है, एक बार और चेक कर देते हैं। 5 4 ज़ा 20 एंड 5 6 ज़ा 30 32 एंड 5 2 ज़ा 10 10 3 13। नाउ 7 4 ज़ा 28 7 6 ज़ा 42 42 2 प्लस 44 एंड 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18 हो गया, बाकी 8 2 10 4 3 7 1 8, तो मेरे हिसाब से कंप्लीट है, देख लीजिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर चल देते हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलें, तो आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे। तो ये देखिए आपका टोटल सरफेस एरिया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसको, तब तक आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी पढ़ लीजिए। नाउ डायमीटर दिया था तो यहाँ पर रेडियस निकालें, लेटर सरफेस एरिया आ रहा। तो चलिए यहाँ पर इसको भी रफ ही कर देते हैं, ये कंप्लीट हो जाए पूरा। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा हो तो प्रॉब्लम आ सकती है स्पेस के लिए, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर भाई। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज ए डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर एज सोन इन द फिगर। आप बुक लिए होंगे तो उसमें दिया होगा। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। एरिया पूछा है लेबल का, मतलब कैसा है वो जल्दी बात करते हैं। एक कंपनी मिल्क पाउडर को पैक करती है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में, सिलेंड्रिकल डब्बे में, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल शेप का एक डब्बा है। चलिए हमने नियर अबाउट चलिए ये ले लिया, ठीक है। चलिए ये हमारे पास डब्बा हो गया, ठीक है, ओके। अब हमने इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर दिया और इसकी हाइट को। तो इसकी जो हाइट दी गई है, हाइट आपकी दे दी गई है 20 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है। और इसकी जो डायमीटर दे दी गई है वह 14 सेंटीमीटर है। तो 14 का हाफ कर लेंगे तो रेडियस निकल आएगा। अब जो मिल्क पाउडर का जो लेबल बना है, लेबल यहाँ से मान लीजिए बना है, लेबल यहाँ से और यहाँ से ये लेबल लगाया गया। लेबल लगता है ना, यहाँ लिख देता है पाउडर्ड मिल्क, लिखा है ना, देखिए क्या लिखा है, पाउडर्ड और मिल्क लिखा है, ये लेबल लग गया और कंपनी का नाम लिख देता है। तो ये जो लेबल लगा है वह ऊपर से देखिए, मतलब अगर यह हाइट 20 है तो ऊपर से 2 सेंटीमीटर, ऊपर से भी कितना 2 सेंटीमीटर नीचे है, यहाँ तक है, और यहाँ से भी जो लेबल है वह 2 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस, मतलब इतना नीचे से इतना छोड़कर ऊपर से इतना छोड़कर बीच में लेबल लगाया गया है।
तो आपसे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल, इस लेबल की एरिया क्या होगी, तो लेटर सरफेस एरिया होगी। भाई लेबल की एरिया लेटर सरफेस होगी, बस इतना याद रखना है कि इसकी एरिया निकालने के लिए इसकी हाइट में कम हो जाए, कि हाइट कम हो गया कितना, अगर 20 पूरा यहाँ से यहाँ तक है तो 2 सेंटीमीटर ऊपर निकाल लीजिए, 2 सेंटीमीटर निकाल दीजिए, तो 2 ऊपर निकल गया, 2 नीचे निकल गया, तो 20 में से 2 और 2 माइनस कर रहे हैं, 20 में से 4 सेंटीमीटर माइनस कर लीजिए, तो इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट होगी ये पता चल जाएगी कैसे, 20 में से 2 और 2 माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर इस लेबल, जो लेबल लगाया गया है उस लेबल का क्या होगा, हाइट हो जाएगी। और रेडियस की बात कर रहे हैं तो जितनी रेडियस यह होगा उतनी ही रेडियस यह होगा, तो रेडियस में कहीं कमी नहीं हो रही, रेडियस सेम होगा, रेडियस आर यहाँ पर है तो आर यहाँ पर भी होगी, रेडियस सेम होगी। तो हमें ओनली इसका लेटर सरफेस एरिया निकालना, तो सो सिंपल क्वेश्चन है और कुछ तो पूछा नहीं, तो हम चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ द लेबल, हाइट ऑफ द लेबल की बात कर रहे हैं, तो लेबल के हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द लेबल इज इक्वल टू 20 में से आप माइनस कर लीजिएगा 2 + 2 दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर बिकॉज सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है ना, सेंटीमीटर में गिवन है। अच्छा, हाइट इज इक्वल टू, नाउ रेडियस की बात करते हैं, रेडियस ऑफ द लेबल, जो लेबल लग रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी, विच इज इक्वल टू आर, और आर कितना होगा, डायमीटर का हाफ कर लीजिए, डायमीटर अपॉन 2 दैट मीन्स 14/2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो होगी वो 14 का हाफ हो गया, और हाइट आपको पता होगा कि टोटल 20 था, उसमें से 2 माइनस कर लीजिए तो आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें इसके जो लेबल लगाया गया वो चारों तरफ ऐसे घुमा कर लगाया गया है ना, तो वो लेटरल बनाएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया आप लेबल निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल नहीं निकलेगा क्योंकि भाई ऊपर थोड़ी ना लेबल लगाया था, नीचे थोड़ी लगाना है, हमें तो बताया कि साइड में लगाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेबल, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πRh विच इज इक्वल टू 2 एंड पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आ जाएगा 7 एंड हाइट ऑफ दिस लेवल, हाइट अभी हमने माइनस के कर निकाले कितना है, 16 आया, हाइट अभी माइनस अगर निकाला गया था तो 16 आ गया, ये कैंसिल कर लीजिए, तो 2 × 22 विच इज इक्वल टू 44 × 16, और ये कितना आ जाएगा, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, 6 हो जाएंगे, 16 4 जा 64 एंड प्लस 6 704, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने एरिया में अगर उसके एक कैन के चारों तरफ लगानी, सिलेंड्रिकल टैंक के चारों तरफ लगानी है तो इतने मीटर इस एरिया में आपके पाउडर मिल्क लिखा हुआ लेबल लगेगा, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 11.4 की बात करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा।